कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक अंधेरी और तूफानी रात थी। घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही मैं सुनसान सड़क पर चल रहा था, मुझको एहसास हुआ कि कोई मुझे देखा रहा है। मैं अकेला और काफी घबराया हुआ था, लेकिन मैं अपनी मन से डर को दूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कल्पना मुझ पर हावी हो रहा था। जैसे ही मैं आगे बढ़े जा रहा था, मुझे शहर के किनारे पर एक जीर्ण शीर्ण पुराना घर देखा। यह उस तरह का घर था जिसे देखकर ही आपको डर का एहसास हो जाता था, लेकिन मैं इसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं सावधानी से सामने के दरवाजे के पास पहुंचा और उसे धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा बहुत आवाज करके खुल गया। सुनसान और अंधेरी रात में आवाज खाली घर में गूंज उठी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझको महसूस हुआ कि एक ठंडी हवा मेरे पास से गुजरा है। मैं डर से कांप गया। हवा धूल और क्षय की गंध से घनी थी और मैं अंधेरे में किसी चीज के खिसकने की आवाज सुन सकता था। मैंने लाइट ऑन करने के लिए स्विच के पास पहुंचा, लेकिन स्विच जैसे जाम हो गया था, वह हिल ही नहीं रहा था। अचानक मैंने घर में कहीं से एक धीमी गुर्राहट सुनी। मेरा दिल तेजी से दौड़ रहा था। मैं धीरे धीरे हवेली के नीचे अपनी मोबाइल की कमजोर रोशनी के सहारे चल रहा था। जैसे ही मैं एक टूटे फूटे दरवाजे के पास से गुजरा, मुझे एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। मैं जम गया और छटपटा रहा था, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे हॉल में नीचे जा रहा था और अचानक एक आकृति छाया से बाहर निकली, जिससे मैं आतंक में कांप गया। वो सिर्फ एक बिल्ली थी। ऐसा लग रहा था मेरी नसों में तूफान सी आ गया हो। मैं आखिरकार दालान के अंत में एक कमरे में पहुंच गया और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने उसे धक्का देकर खोल दिया और जो मैंने देखा, उससे मेरी मन में डर पैदा हुआ कि मैं अनजाने में एक अभिशप्त घर में दाखिल हुआ। नीचे एक पूल के फर्श पर एक आकृति पड़ी थी। यह एक महिला थी, लेकिन उसका चेहरा शुद्ध आतंक की अभिव्यक्ति में मुर्रा हुआ था और उसकी आंखें छत पर शून्य में घूर रही थी। जैसे ही मैं उस भयानक दृश्य से पीछे हटी, मैंने अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनी। मैं पीछे मुड़ा और वहां द्वार पर खड़ा एक आदमी था, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी और मुझको पता था कि मैं एक गंभीर खतरे में फंस गया हूं। मैं पीछे मुड़ा और भगवान का नाम लेकर जितनी तेजी से दौड़ सकता था भागा। मैंने अपनी जैकेट उतारा और नीचे पड़े लकड़ी के टुकड़े में बांधकर जेब में पड़ी लाइटर से उसे जलाया। हो सकता है तेज आग की लौ से वो आकृति मुंह को छोड़ पीछे जा रहे हों। मैं जोर जोर से भगवान का नाम झपकर जितनी हो सके उतने तेज से उस घर से भाग निकला, बहुत दूर। मुझको आज जिंदगी का बहुत ही डरावना एहसास हुआ था, जिसे मेरी रूह तक कांप उठा, जो मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे।